आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लॉ नोट्स एकेडमी में। मैं हूँ रश्मि वोरा। मैं आपको लॉ से रिलेटेड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। इंग्लिश के नोट्स होते हैं जो कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट सेम या थर्ड सेम में ये सब्जेक्ट लगता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर बच्चों को इजीली समझ नहीं आता है, तो उसमें समझाने के लिए इसमें मेन एक डिफरेंस दिया जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए आपको सबसे पहले म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा म्युनिसिपल लॉ क्या है और इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इनके मैं आपको कुछ मेन डिफरेंसेस बताऊंगी क्या है, उसके बाद आपको एक चीज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटे से 7-8 पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसी में कवर करके सारा डिफरेंस बता दूंगी। और आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर सेमेस्टर के LLB और BA LLB के हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है, म्युनिसिपल लॉ को मैं आपको बताती हूँ कि डोमेस्टिक लॉ या नेशनल लॉ भी बोलते हैं। म्युनिसिपल का मतलब होता है लोकल। जो ये लोकल लॉ है, यानी कि एक कंट्री के अंदर जो लोकल लॉ चल रहा होता है उसे म्युनिसिपल लॉ या डोमेस्टिक लॉ या नेशनल लॉ भी बोलते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद लॉज विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री। आ गया समझ में कि ये वो लॉज होते हैं जो एक स्पेसिफिक कंट्री के बीच में से कंसर्न्ड होते हैं, उसमें एप्लीकेबल होते हैं। इट ऑपरेट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। ये वो लॉज होते हैं। डोमेस्टिक लॉ, नेशनल लॉ या म्युनिसिपल लॉ, इन तीनों का मीनिंग वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है, मीनिंग सेम है। ये ऑपरेट किए जाते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। एक इंडिया, जैसे इंडिया का म्युनिसिपल लॉ है तो वो इंडिया की कंट्री के अंदर ही फॉलो किया जाएगा, वो ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मीनिंग पता चल गया। दूसरा, इसमें ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल लॉ क्या है। पहले म्युनिसिपल लॉ का मीनिंग पता लग गया, अब इंटरनेशनल लॉ का बताती हूँ। इंटरनेशनल लॉ जो है, और द लॉ ऑफ नेशंस। इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस कहते हैं क्योंकि वो एक कंट्री का पर्टिकुलर, हर कंट्री का अलग अलग होता है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। एज इट इज पॉपुलरली नोन एज रेगुलेट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस कंट्रीज। इसलिए इसको पॉपुलरली इसको ये कहा जाता है, ये वो है लॉ जो रेगुलेट करता है जो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंट्रीज, जो अलग अलग कंट्रीज के रिलेशनशिप संबंधों को रेगुलेट करता है अक्रॉस द ग्लोब। मतलब पूरे ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ही उनके आपस में रिलेशनशिप या उनके आपस में जितने भी बिजनेस ट्रीटीज वगैरह होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपस में इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं, वो उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स विच सिविलाइज्ड states consider as binding upon them in their mutual relations. It means कि अगर इसका मतलब है कि इट कंसिस्ट, इसके अंदर वो रूल्स होते हैं जो एक सिविलाइज स्टेट्स को, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को स्टेट्स बोला जाता है। आपको सबसे पहले बता दूं, स्टेट्स को जो है सिविलाइज करते हैं, कंसीडर करते हैं वो एज बाइंडिंग अपॉन देम। मतलब हर कंट्री के ऊपर, स्टेट का मतलब इसमें कंट्री है, सिविलाइज स्टेट्स कंसीडर करते हैं एज बाइंडिंग अपॉन देम। मतलब ये वो लॉ होते हैं, ये वो रूल्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो हर कंट्री, हर स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस। मतलब उनके आपस के म्यूचुअल रिलेशंस को आपस में बनाए रखने के लिए जो जरूरी होते हैं वो रूल्स इसमें इंटरनेशनल लॉ में बनाए जाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, स्टेट्स का मीनिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा स्टेट्स बोला जाता है कंट्रीज को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको नेशनल लॉ के बारे में है। नेशनल लॉ का पॉइंट, नेशनल लॉ इज कंसर्न, नेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ इसका मीनिंग। ठीक है, नेशनल लॉ इज कंसर्न विद द डोमेस्टिक अफेयर्स। जो नेशनल लॉ होता है वो डोमेस्टिक अफेयर्स से ऑफ द स्टेट। आगे ना स्टेट, क्योंकि ये कंट्री का है तो ये एक कंट्री का जो नेशनल लॉ या डोमेस्टिक लॉ होगा वो डोमेस्टिक अफेयर्स को ही कवर करेगा ना। जैसे इंडिया का अपना लॉ होगा, म्युनिसिपल लॉ जो भी बना हुआ है, तो वो इंडिया के से ही कंसर्न होगा। और इंटरनेशनल लॉ इज कंसर्न विद द एक्सटर्नल रिलेशन। जो इंटरनेशनल होते हैं वो एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ द स्टेट, देयर बाय कंसर्निंग इट्स फॉरेन अफेयर्स विद अदर कंट्रीज। इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं वो कंसर्न होते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस। मतलब आपके इंडिया को या हर कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ
साथ कैसे रिलेशंस बना के रखने हैं, कैसे चलना है, उनके साथ कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्रीटीज बनानी है, तो वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। इसलिए वो एक्सटर्नल रिलेशन स्टेट के कंसर्न करते हैं और फॉरेन अफेयर्स उनके दूसरी कंट्रीज के साथ में कैसे होंगे ये बताता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है म्युनिसिपल लॉ इज हायरार्किकल और वर्टिकल, दैट इज द लेजिस्लेचर इज इन अ पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी। म्युनिसिपल लॉ के अंदर हायरार्किकल होता है क्योंकि वो शुरू से जो चलता आ रहा है, हायरार्किकल का मतलब होता है जो शुरू से चलता आ रहा हो, ठीक है ना, और या वर्टिकल होता है मतलब वर्टिकल में आ रहा है। द लेजिस्लेचर इज इन अ पोजीशन मतलब लेजिस्लेचर जो शुरू से चलता आ रहा है, ऊपर से नीचे पहले से अभी तक जो चलता आ रहा है उसी में वैसे ही उसी पोजीशन में चलता रहेगा और वही सुप्रीम होता है और इनेक्ट करता है बाइंडिंग लेजिस्लेशन को। मतलब बाइंडिंग लेजिस्लेशन ऐसे लेजिस्लेशन कानून बनाए जाते हैं जो बाइंडिंग होते हैं, या जैसे बाइंडिंग का मतलब होता है जोड़ के रखना या फॉलो करने के लिए जो लेजिस्लेशन हमारी जो लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाती है, इनेक्ट करती है, तो वो बाइंडिंग होते हैं, मतलब सबको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल लॉ वो होता है। और इंटरनेशनल लॉ है इज हॉरिजॉन्टल। इंटरनेशनल लॉ हॉरिजॉन्टल है, दैट इज ऑल स्टेट्स आर सोवरेन एंड इक्वल। इंटरनेशनल लॉ में कहा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल वे में है, ऐसे ऐसे करके। वर्टिकल हो गया ऊपर से नीचे, मतलब जो हमारा जो वर्टिकल में हायरार्किकल में चल रहा है म्युनिसिपल लॉ वो वर्टिकल में है, जो लेजिस्लेचर की पोजीशन है, लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, इनेक्ट कर रहा है, वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज ऑल स्टेट्स आर सोवरेन एंड इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आपको कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो हॉरिजॉन्टल है और वो हर स्टेट को, उसमें स्टेट्स को सोवरेन और इक्वल समझा जाता है। मतलब हर कंट्री को इंटरनेशनल लॉ के लेवल पे हर कंट्री को इक्वल समझा जाता है, सोवरेन है और इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, लेजिस्लेचर एंड कोर्ट सिस्टम्स आर डिफरेंट ऑन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लेवल। मतलब जो लेजिस्लेचर और कोर्ट का सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लेवल्स पे। क्यों अलग अलग ही होगा ना, क्योंकि इंटरनेशनल के रूल्स अलग होते हैं, म्युनिसिपल के रूल्स जो कंट्रीज अपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग बनाती है। इंटरनेशनल रूल्स जो होते हैं वो सारी कंट्रीज को बिठा के एक मीटिंग करके उसके बेस पे होता है। जैसे हमारी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसकी यूएनओ की जब मीटिंग होती है, यूनेस्को की मीटिंग्स होती हैं, तो ये सारी मीटिंग्स इंटरनेशनल लेवल्स पे होती हैं ताकि सारी कंट्रीज के ऊपर एक तरह का ही रूल फॉलो किया जा सके। वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसलिए जो लेजिस्लेचर और कोर्ट सिस्टम होता है वो इंटरनेशनल म्युनिसिपल लेवल पे अलग अलग होता है। म्युनिसिपल लेवल जो है लॉ जो है वो लेजिस्लेचर होता है सेंट्रल पे और स्टेट लेवल पे होता है। मतलब म्युनिसिपल लॉ जो होता है हमारे देश में जैसे है, सेंटर की गवर्नमेंट है वो अपने लेजिस्लेचर बनाती है, अपने लॉज इनेक्ट करती है और सेंटर लेवल पे, और जो स्टेट है वो अपनी स्टेट्स के लिए ही कर पाते हैं, स्टेट के लेवल के। ठीक है, स्टेट अपने स्टेट्स के लिए करते हैं और जो सेंट्रल होती है वो पूरे देश के लिए बनाती है लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर द एंटायर कंट्री के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल लॉ में एंड स्टेट्स देयरइन, और स्टेट्स के लिए बनाए जाते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम रिलाइज ऑन अ सीरीज ऑफ ट्रीटीज। इंटरनेशनल सिस्टम है वो किस पे रिलाई करता है, सीरीज ऑफ ट्रीटीज होती हैं, उसमें इंटरनेशनल कस्टम्स होते हैं एंड कन्वेंशंस होती हैं थ्रू विच सच लॉ डेवलप्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बहुत सारी ट्रीटीज की जाती हैं आपस में, और वो संबंधियां से उनको क्या बोलते हैं, हिंदी में वर्ड होता है ट्रीटीज को वर्ड बोलते हैं कि हमने जो एक वो किया उनके साथ में अनुबंध किया है कोई हमने, जैसे, ठीक है ना। तो ट्रीटीज का एग्जैक्ट मीनिंग मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इंटरनेशनल कस्टम्स उनके अलग होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं थ्रू विच सच लॉ डेवलप, जिसके थ्रू उनके लॉज डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट जो है इज अगेन अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ। एनफोर्समेंट भी एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में डिफरेंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, म्युनिसिपल लॉ जो होता है हैज अ डेफिनेट एनफोर्समेंट होती है। म्युनिसिपल लॉ में डेफिनेट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होता है थ्रू अ सिस्टमाइज्ड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। मतलब जैसे हमारा देश है, हमारी कंट्री में म्युनिसिपल लॉ फॉलो करेगा, हर एक कंट्री में अपना म्युनिसिपल लॉ फॉलो किया जाता है, उनका अपनी कंट्री के लिए सिर्फ। ठीक है, तो म्युनिसिपल लॉ के एक डेफिनेट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होता है। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हम कोई भी लॉ होगा वो सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करवाएगा, मतलब कोर्ट एनफोर्स करवाते हैं।
ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको लाना, इनेक्ट, लेजिस्लेचर इनेक्ट करता है, उसको फॉलो करते हैं एग्जीक्यूटिव, और उसको बाइंडिंग करते हैं कोर्ट्स हमारे। वो ये देखते हैं कि भाई लॉ जो है बनाया गया है वो हमारे देश में ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये कोर्ट्स का काम होता है। तो डेफिनेट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है सिस्टमाइज हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का होता है कि भाई कौन से सिस्टमाइज हायरार्की का मतलब कौन से कोर्ट से क्या चीज, किस चीज का ऑर्डर आएगा, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ हैज नो क्लियर एनफोर्समेंट, मतलब उसमें कोई क्लियर एनफोर्समेंट नहीं होती इंटरनेशनल लॉ में, एंड हैज टू रिलाई ऑन द कोऑपरेशन। उसमें एक दूसरे की कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ के ऊपर, एक दूसरे को संभाव, एक दूसरे का सद्भावना और एक दूसरे का मदद के हिसाब से उसमें विश्वास किया जाता है दूसरी कंट्रीज पे फॉर द सेम। इसके लिए मतलब एनफोर्समेंट करने के लिए भाई आप भी अप्लाई कीजिए। कोई अगर ऑर्डर ऊपर से यूएनओ से आ गया है, अगर ट्रीटी कोई हुई है पूरे इंटरनेशनल लेवल के लिए कि हाँ जैसे कोई कंट्री अगर आतंकवाद फैला रही है तो सारी कंट्रीज मिलके एक ट्रीटी करेंगी, एक मीटिंग करेंगी और उसमें ये बोला जाएगा कि हाँ ठीक है अब हम इस बात पे एग्री करते हैं कि कोई भी कंट्री इस कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंक फैला रहे हैं या सही काम नहीं कर रहे, लोगों की वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे, तो इस कंट्री के साथ रिश्ते खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आजकल चल रहा है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच में चल रहा है, और भी कई कंट्रीज ऐसी हैं तो उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो वो एक दूसरे को इसमें ट्रीटी में बोला जाता है, इसमें पूरा कंफर्मली बाइंडिंग नहीं होता लेकिन विश्वास के तौर पे एक तरह से एक दूसरे की मदद करने के लिए ये काम किया जाता है कि हाँ ठीक है अब हम इनको कॉपरेट नहीं करेंगे, तो ये एक दूसरे की हेल्प करने के लिए होता है। देयरफॉर द फॉर्मर रिक्वायर्स, मतलब जो पहले वाला होता है मतलब म्यूनिसिपल लॉ होता है, दैट ऑल अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन मस्ट फॉलो द लॉ। उसके अंदर ये होता है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन में हर कोई फॉलो करेगा लॉ को, वेयर एज देयर इज नो वे टू फोर्स ऑल कंट्रीज टू ऑफ द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल कोर्ट सिस्टम। सारी कंट्रीज को आप फोर्स नहीं कर सकते कि भी सारी कंट्रीज को वर्ल्ड की क्या आप रिकॉग्नाइज कीजिए इंटरनेशनल कोर्ट सिस्टम, आप सबके ऊपर फॉलो कीजिए, ठीक है। इफ अ कंट्री डज नॉट एग्री विद इट्स सिस्टम और डिसीजन, अगर कोई कंट्री इसके सिस्टम से या डिसीजन से एग्री नहीं होती है, दैट कंट्री इज फ्री टू इग्नोर द रूलिंग्स, तो वो कंट्री फ्री है इग्नोर करने के लिए रूलिंग्स के लिए। जैसे कि अब पाकिस्तान को कई बार ऑर्डर दे दिया गया है कि आप अपना आतंक बंद कर दीजिए, आतंकवाद फैलाना बंद कीजिए, या और कंट्रीज को कई बार ऑर्डर दिया गया है जो भी कंट्रीज आतंकवाद फैला रही हैं, जैसे अफगानिस्तान और तालिबान के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, तो उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये सब बंद कर दीजिए, लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, उनकी रूलिंग्स को मानते नहीं है। तो ये इसलिए आप उनको जबरदस्ती नहीं कह सकते, ठीक है, ये उनकी मर्जी होती है वो फॉलो करें या ना करें। टू एक्सप्लेन इट फर्दर, इसको दोबारा से और एक्सप्लेन करने के लिए, द कोर्ट सिस्टम एट द इंटरनेशनल लॉ इज वन। कोर्ट सिस्टम इंटरनेशनल लॉ पे वो होता है जो कि दैट रिलाइज ऑन द एक्विसाइंस ऑफ द कंट्रीज, मतलब एक दूसरे की समझ पे, सोच पे भरोसा करता है कंट्रीज, टू बोथ इट्स ज्यूरिसडिक्शन, उसकी ज्यूरिसडिक्शन पे भी, एंड टू कैरिंग आउट द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, और उनकी डिसीजंस जो कोर्ट की हैं उसको आपने कैसे कैरी आउट करना है, आगे मानना है या नहीं मानना, और उनकी ज्यूरिसडिक्शन को देखना है आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो। तो ये एक दूसरे पे भरोसे की बात है कि आप करना चाहते हो या नहीं करते हो, दूसरे के कहना मानते हो, आप अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये आपकी कंट्री के जो डिसीजन, जो मेन हेड होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, एंड टू कैरी आउट, ठीक है, डिसीजन। द कोर्ट सिस्टम इज वेल एस्टेब्लिश एट द इंटरनेशनल लेवल, कोर्ट सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा से बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, एंड रिस्पेक्टेड, और उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, बट इट लैक्स द एबिलिटी टू कंपेल अ कंट्री। आगे ना वही बात कि जब, लेकिन इसमें एबिलिटी, इसमें लैक क्या करता है, इसमें कमी सिर्फ इसी बात की है कि इसमें आप कंट्रीज को कंपेल नहीं कर सकते इसके सामने आने के लिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पे बना है कोर्ट सिस्टम, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके अकॉर्डिंग सबको फॉलो करना पड़ता है। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी ऑर्डर देता है वो इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज के लिए देता है, तो उसमें आप कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन अनलाइक द कोर्ट्स इन अ म्यूनिसिपल सिस्टम, जैसे कि म्यूनिसिपल सिस्टम्स में कहा जाता है कोर्ट ने जो कह दिया वो फॉलो करना पड़ता है, उसकी तरह से आप कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी को फोर्स कंट्री को नहीं कर सकते। लेकिन म्यूनिसिपल सिस्टम के अंदर कोर्ट जो भी ऑर्डर दे देगा, मतलब हमारे देश में वो नेशनल लेवल पे है, आपके जिस भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दे दिया जिसको, वो उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। विच कैन रिक्वायर अ गवर्नमेंट, मतलब जो म्यूनिसिपल लॉ जो ऑर्डर दे देती है उसमें रिक्वायर क्या होता है, गवर्नमेंट, कंपनी और इंडिविजुअल टू अपीयर बिफोर इट, वो जिसको भी कह देती है उसको कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ता है, प्रस्तुत होना पड़ता है, चाहे वो सरकार हो, कोई कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन ही क्यों ना हो। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे देश का नेशनल लेवल पे सिस्टम चल रहा है ना सारा का सारा।
नेशनल लॉ चल रहा है, ठीक है। म्यूनिसिपल लॉ जो है वो कंट्री के अंदर होता है, इंटरनली होता है, और जो इंटरनेशनल होता है वो आउटसाइड रिलेशंस के लिए होता है, एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे इसका एक दो पॉइंट्स और है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, बस खत्म होने वाला है, छोटा सा ये। म्यूनिसिपल लॉ इज बैक्ड बाय सैंक्शन। म्यूनिसिपल लॉ जो है वो बैक्ड बाय सैंक्शन, मतलब इसमें सैंक्शन की जरूरत पड़ती है म्यूनिसिपल लॉ के लिए, क्योंकि वो लोकल लेवल पे होता है, उसमें पार्लियामेंट से अप्रूवल आता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, इन सब से सैंक्शन मिलती है, तभी वो पास किया जाता है म्यूनिसिपल लॉ जो होता है। इन इंटरनेशनल लॉ, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में कोर्सिव फोर्स में बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑथराइजिंग कंट्रीज। इसमें कोर्सिव फोर्स मान दी जाती है, जिसमें मतलब बोला जाता है इसमें कि हाँ आपने ये करना है, मे बी यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑथराइजिंग कंट्रीज। उसमें कंट्रीज को ऑथराइज कर दिया जाता है टू यूज पावर, आप अपनी पावर को यूज कीजिए टू एनफोर्स सच लॉ, मतलब उस लॉ को एनफोर्स करने के लिए आप अपनी पावर को यूज कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। हाउएवर यूज ऑफ फोर्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो यूज ऑफ फोर्स होता है इंटरनेशनल लॉ में, जो ये बताया गया अभी, इज एन एक्सेप्शन एंड लार्जली डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। ये जो है एक एक्सेप्शन भी है और एक उनके पॉलिटिकल इश्यूज पे भी कंट्री के डिपेंड करता है। वो इंटरनेशनल लॉ के लेवल पे तो बोल दिया जाता है, कंट्री को ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप एनफोर्स कीजिए अपनी पावर को, लेकिन वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या किसी भी इश्यूज की वजह से उसको एनफोर्स करती है नहीं, अपनी पावर को यूज करती है कि नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है सम अर्लियर जूरिस्ट, जो कुछ पहले के जूरिस्ट थे लाइक ऑस्टिन हो गए और उसके उनके सपोर्टर्स जो थे वो इस व्यू के थे, वर ऑफ द व्यू दैट इंटरनेशनल लेवल इज नॉट लॉ। पहले वो कहते थे, जूरिस्ट ऑस्टिन और उनके सपोर्टर ने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक लॉ नहीं है, एंड इट लैक्ड मैनी ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब इसमें कमी है बहुत सारे एलिमेंट्स की, विच आर लॉ शुड हैव, जो लॉ के अंदर होने चाहिए वो इसके अंदर नहीं है। दिस वॉज अपोज्ड बाय सम अदर जूरिस्ट, मतलब इस बात को कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध गए, विरोध में आए कुछ जूरिस्ट, जैसे कि कैल्सन थे, और हु वाज वन ऑफ द व्यू, कैल्सन ने लेकिन ये कहा था कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है और ये सुपीरियर है टू द म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ लॉ है और ये बड़ा है म्यूनिसिपल लॉ से। दिस कंट्रोवर्सी इज नो मोर, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल हेड्स दैट इंटरनेशनल लॉ इज लॉ। अब ये बात रिकॉग्नाइज हो गई है, सबने मान ली है, अपना ली है कि सब ऑल हेड्स दैट इंटरनेशनल लॉ जो है सबसे ऊपर है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ, और लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये मेन डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिए इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के बीच में, आपको समझ में आ गया होगा म्यूनिसिपल लॉ क्या है और इंटरनेशनल लॉ क्या है। अब मैं आपको इंटरनेशनल लॉ के दो कैटेगरीज बताती हूँ। इंटरनेशनल लॉ में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंटरनेशनल लॉ दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहली है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दूसरी है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो होता है इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स, इसके अंदर रूल्स की बॉडी होती है, मतलब सारे रूल्स लिखे गए हैं विच गवर्न द कंडक्ट एंड रिलेशंस ऑफ स्टेट विद ईच अदर। ये गवर्न करता है कि कंडक्ट कैसा होगा और रिलेशंस कैसे होंगे सभी कंट्रीज के एक दूसरे के साथ। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्री है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स को कंट्री बोला जाता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब इसमें बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि सबको फॉलो करनी है, रिलेशंस के लिए और कंडक्ट के लिए स्टेट्स के बनाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ऑल्सो नोन एज कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी बोलते हैं। इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल्स, इसमें प्रोसीजरल रूल्स हैं कि आपको कौन से कंडक्ट कैसे करने हैं, उसमें तो रूल्स है कि क्या करना है। प्रोसीजरल का मतलब होता है कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उन रूल्स के लिए। दैट डिटरमाइन विच लीगल सिस्टम एंड विच ज्यूरिसडिक्शन वुड अप्लाई, जो बताता है कि आपको कौन सा लीगल सिस्टम कहो और कौन सा ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगा टू अ गिवन डिस्प्यूट हैविंग फॉरेन एलिमेंट। मतलब अगर आपका कोई फॉरेन एलिमेंट के साथ, जैसे चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट हो, जैसे तालिबान और अफगानिस्तान का कोई चल रहा है डिस्प्यूट, तो उसमें आपको कौन सा ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगा और लीगल सिस्टम कौन सा फॉलो करेगा वहां पे, ये फॉरेन एलिमेंट से रिलेटेड होता है, ये बताता है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर है कि आपने कैसे करना है काम। सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड टू बी पार्टीज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज एग्रीड होती हैं लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है एग्रीड टू बाय पार्टीज में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो एग्रीड हो गई, लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे इंडिया का यूएसए के साथ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, किसी के साथ भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट,
तो वो फॉरेन एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आज का, डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ। तो आपको अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो, आज का नोट्स आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको इससे रिलेटेड मेरे BLLB और LLB से रिलेटेड और भी नोट्स टाइम टू टाइम मिलते जाएं। थैंक यू सो मच गाइड्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आपको ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।